नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम गायत्री के चमत्कार के बारे में जानेंगे कि कैसे जब आप गायत्री उपासना में संलग्न होते हैं, गायत्री उपासना करने लगते हैं, तो आपके अंतर मन से अपने आप आपके संकट को टालने के लिए निर्देश आने लगते हैं और आप नहीं चाहते हुए भी वह कार्य कर लेते हैं जो आप सोचते नहीं हैं। और इस प्रकार से माँ गायत्री आपको संकट से बचाती है। इसीलिए उपासना अनुष्ठान आवश्यक होता है कि जब आप इसे करते हैं तो सारी जिम्मेदारियां माँ स्वयं ले लेती हैं और आपको हर संकट से बचाती है। चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। श्री वैजनाथ प्रसाद सनौकिया दिगौड़ा से लिखते हैं, पूज्य आचार्य जी ने मुझे चैत्र नवरात्रि में गायत्री तपोभूमि मथुरा आने का अनुग्रह प्रसाद दिया था, पर मैं प्रारब्धवश उत्पन्न परिस्थितियों को लांघ कर वहाँ नहीं जा सका। फिर भी गायत्री माता की अज्ञात प्रेरणा से हम 14 उपासकों ने मिलकर दिगौड़ा के जगदम्बा मंदिर में 24,000 मंत्र जपने का संकल्प प्रत्येक ने लिया और निष्ठा सहित जप करने लगे। प्रतिदिन उस मंदिर में बैठकर अपना अपना जप पूरा कर सभी घर आते। 31 मार्च 1955 को जप करने के उपरांत मैं घर आया तो दोपहर हो गई थी। धूप तीखी हो रही थी। मैंने शीघ्रता से विचार से उस दिन केवल चावल पका लेने का ही निश्चय किया। रसोई घर में बैठ चूल्हा जलाया और चावल सिद्ध होने के बाद मैंने सोचा केवल भात कैसे खाया जाए, अतः अंदर से थोड़ा गुड़ ले आना चाहिए। मेरे बगल में ही लालटेन रखा हुआ था। मैंने लैंप जलाया और उससे लेकर गुड़ लेने चला गया। उस समय मुझे इसकी जरा भी सुध नहीं थी कि यह दोपहर है और इस समय लैंप जलाने में। आश्चर्य तो यह है कि उस घर में जाते और आते समय मैंने अब तक कभी रात में भी प्रकाश का सहारा नहीं लिया और आज दिन को लैंप जलाकर गुड़ लाने जा रहा था। जब गुड़ वाले घर के देहली पर गया तो देखा कि उसके प्रवेश द्वार पर एक सर्प बैठा है, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने जैसे ही सर्प को घर के दरवाजे पर बैठा हुआ देखा कि मुझे अचानक ही दिन को लैंप जलाना और गायत्री माता कृपा का एक साथ ही ज्ञान हुआ और सर्प देखकर भागने के स्थान पर मैं ठठाकर हंस पड़ा और उल्लास में भरकर ताली पीटने लगा। सर्प महाराज पता नहीं किधर भाग गए। उस दिन स्थानीय सभी उपासकों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में गायत्री माता का गुणगान किया। मैं यह सदैव सोचता हूँ कि यदि गायत्री माता की कृपा से मैंने दोपहर दिन में लैंप जलाने की मूर्खता ना की होती तो आज मैं अकाल मृत्यु ग्रस्त होकर किसी अन्य ही लोक का भोग कर रहा होता। तो देखिए किस प्रकार से माता ने अंतर मन से यह प्रेरणा दी कि लैंप जलाना चाहिए और उसने भी बिना सोचे समझे लैंप जला लिया। तो यही होता है, जब हम गायत्री माता की साधना करते हैं तो हमारी सद्बुद्धि विकसित होने लगती है, हमारे अंतर मन में ज्ञान उमड़ने लगता है, हमें सब कुछ पूर्वाभास होने लग जाता है। चाहे आपको शारीरिक रूप से आभास हो या ना हो, पर आपके मन को यह आभास जरूर होने लगता है और माँ गायत्री किसी न किसी विधि से, किसी न किसी प्रकार से आपको बचा ही लेती है, आपको संभाल ही लेती है। गायत्री की साधना कीजिए, गायत्री का अनुष्ठान कीजिए, धीरे धीरे आपके सभी कष्टों का निवारण गायत्री मंत्र के द्वारा अवश्य हो जाएगा।